Okay, so our new chapter is there, anatomy, plant anatomy. Now we are talking about anatomy of the flowering plant. So in anatomy of flowering plants, as we all are knowing this term anatomy, we are just going to discuss about the internal. We are just going to discuss about the plant tissue. हम उनकी बात करेंगे। Getting not जी? जब मैंने टर्म यही यूज ही कर दिया प्लांट टिश्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लांट टिश्यू? चाहे एनिमल हो या प्लांट, से डेफिनेशन इज सेम। टिश्यू क्या हुआ बेटा? दिस इज द ग्रुप, दिस इज द group of similar or dissimilar cell. This is the what is tissue? Group of similar or dissimilar cell which are similar in origin. Same origin का है ये, the ectodermal, mesodermal, endodermal जैसे आप जियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो मैंने कहा group of similar or dissimilar cell which are similar in origin and performing same function. Performing same function एक ही होना चाहिए। So this is called a tissue. The group of cells which are similar in origin, which are similar and dissimilar in their structure but performing same function, this is called tissue. Getting ना जी? तो इनकी कुछ डिस्कवरी से लेवल पे अगर हम बात कर लें, जैसे हमने कहा टर्म टिश्यू गिवन बाय अ साइंटिस्ट एंड ग्रीव। कौन? Nehemias Grew, who used this term tissue first of all, like their father of tissue। आपकी एनाटॉमी की अगर हम बात कर ले, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी। ये भैया इंडियन फादर भी होते, विदेशी फादर भी होते। तो फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी दैट इज कॉल्ड के.ए. चौधरी। चौधरी क्या हाल भाई है? तो के.ए. चौधरी दे डिड सम वर्क। ओके ना जी? एक महोदया थी बेटा, है ना, she did a lot of work. She was very famous, है ना। she survived for 99 years, age थी इसकी 99 years। she wrote few books also, और वर्ल्ड फेम की बुक रही आपकी कैथरीन जो थी मैम। तो डॉक्टर कैथरीन एसू का बर्थडे किया 1898 से 1997। एक साल और जी जाती तो सेंचुरी हो जाती है कि नहीं? 99 ईयर्स जिंदा रही महाराज जी। तो डॉक्टर कैथरीन एसू, शी डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन प्लांट एनाटॉमी। बहुत सारे काम किए इसने, फेमस एनाटॉमिस्ट नहीं है। शी रोट सम बुक्स आल्सो। इन्हें नाम दिया जाता है, इन्हें बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ प्लांट एनाटॉमी। ये एनसाइक्लोपीडिया के नाम से फेमस है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द प्लांट एनाटॉमी। इनके कुछ फेमस पब्लिशर्स थे, डॉक्टर एसूज प्लांट एनाटॉमी that was published in 1954। 6 years after the anatomy of seed plants she published in 1960। तो ये बुक का नाम याद रखिएगा कोशिश करके, ये टर्म तो याद रखने, बिकॉज एवरी ईयर एक्चुअली एक या दो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई साइंटिस्ट पूछ ही लेता है। इस साल भी पूछा था और पूछ लेता है हमेशा। ओके, सो दिस इज जस्ट वेरी कॉमन थिंग्स हम लोग स्टार्ट किए। चलिए इसके आगे की थोड़ी सी बात करते हैं। हम प्लांट एनाटॉमी में बात कर रहे हैं उनकी किसकी? टिश्यूज की। टिश्यू अगर हम डिवाइड कर दें, अगर मैं प्लांट टिश्यू को डिवाइड करूं तो प्लांट टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर ऑफ डिवीजन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर ऑफ डिवीजन वी कैन डिवाइड प्लांट टिश्यू इनटू टू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी परमानेंट टिश्यू। हम दो की बात कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, इन दो की बात करते हैं। ठीक है जी? चलिए, एज द नेम क्लियर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू means to say those tissue or cells which having power of division। those tissue or cells which having power of division means to say they are dividing continuously। एक से दो, दो से चार, चार से आठ, हम दो हमारे होने दो, वो कंडीशन है। तो these are the tissues which having power of division, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। of course they are responsible for formation of initial structure। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो यही बनाते हैं प्राइमरी आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पढ़ेंगे हम इसे। तो स्टार्टिंग में आप सोचिए, एक एग है आपके फर्टिलाइज बाय पॉलिन ग्रेन, जाइगोट बना, यानी सिंगल सेल है। उसी सिंगल सेल से तो सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। मीन्स टू से इनिशियली दिस सेल वाज मेरिस्टेमेटिक, बट ये क्या हुआ बाद में? इन्हीं सेल से यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, दे आर रिस्पांसिबल टू गिव राइज परमानेंट टिश्यू। हाउ दे आर रिस्पांसिबल टू गिव राइज परमानेंट टिश्यू? यानी टू परफॉर्म सम स्पेशलाइज्ड फंक्शन, टू परफॉर्म सम स्पेशलाइज्ड फंक्शन। यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिफरेंशिएशन होता है और वो परमानेंट टिश्यू बनेंगे। मींस टू से दे विल लूज देयर पावर ऑफ डिवीजन। ये पावर ऑफ डिवीजन लूज कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। बात के लिए तो व्हाट एवर यू आर, किसी भी टिश्यू का आपने जैसे नाम लिया, रूट शूट लीव्स के अंदर कोई भी नाम लीजिए आप, वो कोई भी नाम आपने स्क्लेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा, कोई भी आप नाम लेते हैं तो वहां ऑटोमेटिकली क्या हो गया? वो परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर?
वो परमानेंट है, अगर वो परमानेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? चलिए, एक हमने अभी टर्म यूज किया आपको कि टू परफॉर्म सम स्पेशलाइज्ड फंक्शन में डिफरेंशिएशन हुआ, तो ये टर्म समझेंगे, यहाँ पर कुछ देखेंगे बहुत अच्छे से। चलिए आए, अगर मैं बात कर लूँ बेटा आपसे कि कुछ टर्मोलॉजी की मैं अगर बात करूँ, जैसे हमने कहा इस सेल है, ठीक है भाई, स्पर्म ओवा फ्यूज हुआ यानी पॉलिन ग्रेन और एग फ्यूज हुआ, तो आपका क्या बना? अ सिंगल सेल इज देयर। चलो भाई, सिंगल सेल। नाउ दिस सेल स्टार्ट्स टू डिवाइड। स्टार्टिंग ऑल टिश्यूज कैसी है आपकी? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। ये भाई हम दो और हमारे दो, हम दो और हमारे, होने दो, होने दो, होने दो और होने दो। इतने भी मत होने दो भैया, 135 करोड़ ऑलरेडी हो गए हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यानी कि सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही, दिस इज कॉल्ड डिवीजन। सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही तो डिवीजन हो गया, ठीक है। इन्हीं डिवीजन सेल्स में से, इन्हीं में सेल्स में से क्या होगा? सम सेल्स स्टिल रिमेन कंटिन्यू टू डिवाइड, सम सेल्स स्टिल कंटिन्यू टू डिवाइड, यानी दीज सेल्स एक कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहेंगे। बट मेजॉरिटी ऑफ सेल्स क्या करेंगी? दे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट मीन्स टू से दे डिफरेंशिएट देमसेल्व्स टू परफॉर्म सम स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब खुद सोचते चलो, एक सेल है बेटा, एक सेल डिवाइड हुई, अगर एक सेल डिवाइड हुई 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये तो क्या होगा? ये तो बन जाएगा कैलस फॉर्मेशंस, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल। तो आप में आई और नोज कहाँ से बनेंगे? रूट शूट लीव्स कहाँ से बनेंगी प्लांट्स में? यानी टू परफॉर्म सम स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इन सेल्स को परमानेंट टिश्यू बनाने ही पड़ेंगे। सो दैट्स व्हाई कुछ सेल्स तो कंटिन्यू डिवाइड करेंगी, बट मेजॉरिटी ऑफ सेल्स क्या की? दे लूज देयर पावर और डिविजन्स टू परफॉर्म सम स्पेशलाइज्ड फंक्शन, कि भाई मैं पेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, कोलिनकाइमा बनाऊंगा, ठीक, मैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एंडेमल्स में बनाऊंगा, ये फिक्स करनी। गेटिंग नॉट जी? ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये रूट शूट लीव्स बनाएंगी। अब क्या हुआ? इन्हीं सेल्स में से, आउट ऑफ दिस सेल्स, इन्हीं में से जो कुछ सेल्स क्या होंगी? ये अलग से प्रेजेंट हो जाएंगी, ये डिफरेंशिएटेड सेल्स में से। आउट ऑफ दिस डिफरेंशिएटेड सेल्स, some cells present as a reservoir cells, they will be present as a रिजर्वायर सेल्स। पहले क्या हुआ बेटा? पहले हुआ डिफरेंशिएशन, इन्हीं में से कुछ सेल्स का हुआ है रिजर्वायर से द रिजर्व्स। यू हैव सम मनी, सपोज दैट, so you are not going to put 100% money in a particular business. नहीं, you will keep some money for safety, if any loss will be there, I will pour some money from here. आप बैंक में रखिए, कहीं रखिए, तो 100% कुछ भी नहीं किया जाता है, कुछ सेफ्टी पर्पस के लिए रिजर्व रखा जाता है। लाइक दैट, ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है, इन्हीं डिफरेंशिएटेड सेल्स में से some cells present as a reservoir cells, ठीक है भाई। ये reservoir cells means to say what? These reservoir cells, these are not going to differentiate further, means to say ना तो ये डिवीजन कर रहे हैं, neither differentiating nor dividing, ना ये डिफरेंशिएट हो रही है कि रूट शूट लीफ बनाए, और ना ही डिवीजन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस हम भाई साहब सो रहे हैं, आराम से बैठे हैं, हम जी नॉट फेज में बैठे हैं, हम आराम से, हम कुछ नहीं करेंगे। फिर काम क्या है इनका? वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इज देयर, whenever any injury is there by anyhow, बेटा आप फिर आपके हाथ पैर में कहीं पर चोट लग गई, यहाँ आपको चोट लगी, व्हाट विल हैपन? यहाँ की सेल्स आएगी क्या इसको रिपेयर करने के लिए? इन्हीं चोट के आसपास की जो सेल्स है, दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू हील देम। कैसे? इनके साथ तो डिवाइड हुई थी। नाउ ये जो परमानेंट सेल्स है, इन्हें तो दे लूज देयर पावर ऑफ डिवीजन। तो ये जो सेल्स है, दीज आर द सेल्स, ये सेल्स क्या करेंगे बेटा? These, इनकी तो पावर डिवीजन लूज हो गई थी, ये भी डिफरेंशिएटेड सेल्स थी। These cells once again regain the power of division. These cells once again regain the power of division. This is called de-differentiation. What is this? This is called de-differentiation. इसे बोलेंगे हम de-differentiation. What is de-differentiation बेटा? What I told कि ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है, यहाँ पर चोट लगी है इन सेल्स को, इन्हें रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है, तो ये रिजर्वायर सेल्स है। दीज रिजर्वायर सेल्स वंस अगेन रीगेन द पावर ऑफ डिवीजन, पावर ऑफ डिवीजन को रीगेन करेंगे। दी डिफरेंशिएटेड सेल्स रीगेन द पावर ऑफ डिवीजन, रीगेन करेंगे, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। दिस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन।
इसे बोलेंगे अब डी डिफरेंशिएट। दिस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। ये डी डिफरेंशिएशन हुआ, मतलब रीगेन इन द पावर ऑफ डिवीजन। ठीक है, ये आ गया यहाँ। जब रीगेन हो गया पावर ऑफ डिवीजन तो फिर से डिवाइड करेगा और फिर से इसने कुछ स्ट्रक्चर्स बना दिए, सिमिलर स्ट्रक्चर बनाए और कुछ या नए स्ट्रक्चर्स बनाए। तो पहले हुआ डिवीजन ऑफ पावर हुआ है, और डिवीजन ऑफ पावर के बाद जब ये स्ट्रक्चर फिर से बनाएंगे, once again they are differentiating for formation of whatever the structure damage, that condition is called redifferentiation। क्या बोलेंगे इसे हम? redifferentiation। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड अ डिवीजन, देन डिफरेंशिएशन, देन डी-डिफरेंशिएशन, देन री-डिफरेंशिएशन। ऐसी कंडीशन होती है। क्लियर है कि नहीं बात? अगर हम इसके लाइव एग्जांपल्स की बात कर ले, जरा लुक एट हियर। ठीक, अगर हम दूसरे एग्जांपल्स ले लें इसमें, देखो जैसे अगर प्लांट्स में ही ले लो बेटा, तो प्लांट्स की केसेस में आप सबसे ऊपर की मैं सेल्स ले रहा हूँ। चलो यहाँ पर मैं यहाँ की बात कर ले रहा हूँ, ए एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ठीक है, तो मैं एपिडर्मिस सेल्स में, ठीक है भाई, एपिडर्मिस। उसके नीचे का जोन जो हो गया, ए हो गया आपका कॉर्टेक्स, और इसके नीचे का एरिया में बना दिया हूं क्या, ए बना दी मैंने एंडोडर्मिस। ठीक है, हमने कोई बात नहीं किया आपसे कि रूट शूट लीव्स व्हाटएवर, हम बात कर रहे हैं एपिडर्मिस से, बीच में जनरल कॉर्टेक्स, और यहाँ बना दी मैंने एंडोडर्मिस। ठीक है ना जी। चलिए, ये हो गया आपका एपिडर्मिस, ये हो गई आपकी एंडोडर्मिस, और यहां बना रहा हूं मैं जनरल कॉर्टेक्स। ये हो गया जनरल कॉर्टेक्स। तो अब जिसे मैंने नाम लिया जनरल कॉर्टेक्स, मतलब सेल्स में ऑलरेडी डिफरेंशिएशन हो गया है। कोई सेल्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव राइज एपिडर्मिस बना रहा है, जनरल कॉर्टेक्स बना रहा है, हाइपोडर्मिस बना रहा है, एंडोडर्मिस बना रहा है, मतलब उसमें ऑलरेडी डिफरेंशिएशन हो चुका है। डिफरेंशिएशन हुआ तभी तो ऐसा कुछ हुआ होगा। तो आपके एपिडर्मिस, चलो एपिडर्मिस के नीचे मैं बना दे रहा हूँ हाइपोडर्मिस, ऐसे सेल्स बना दी। ये जनरल कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है। अब मैं बात की है डी डिफरेंशिएशन। जब इसमें कॉर्टेक्स बन ही गया था, मीन्स टू से इनमें डिफरेंशिएशन हुआ है, दे लूज देयर पावर ऑफ डिवीजन। अब इन्हीं डिफरेंशिएटेड सेल्स में से इन द आउटर रीजन, बात कर रहा हूं मैं सेल्स को समझाने के लिए, इन द आउटर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स जो आउटर रीजन है, इन द आउटर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स सम सेल्स, कुछ सेल्स क्या कर रही है आउटर रीजन में, देखो मैं कुछ सेल्स बना रहा हूं इस तरह से। इन द आउटर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की ही आउटर रीजन की जो सेल्स है, इनमें हो रहा है डी डिफरेंशिएशन। क्या हो रहा है इसमें? इसमें हो रहा है डी डिफरेंशिएशन। गौर करेंगे, डी डिफरेंशिएशन हुआ मतलब एक जो सेल्स थी आपकी कॉर्टिकल सेल्स, नाउ उन्होंने दे रिगेन द पावर ऑफ डिवीजन, दे रिगेन द पावर ऑफ डिवीजन, और इस सेल्स को नाम बोलने लगते हैं हम लोग क्या, फैलोजन। ये सब पढ़ाऊंगा मैं चैप्टर के एंड में। फैलोजन सेल्स, ये कॉर्टिकल सेल्स जिसमें डी डिफरेंशिएशन हुआ, दे आर रिस्पांसिबल फॉर गिव राइज फैलोजन। ठीक है जी। यही फैलोजन सेल्स में जब डिवीजन ऑफ पावर आ गया तो ये फिर से डिवाइड करेंगे। जब ये डिवाइड करेंगे तो बाहर की साइड भी डिवाइड होगा बेटा, एंड दे विल डिवाइड इनर साइड आल्सो। ये देखो, बाहर डिवीजन हुआ और अंदर डिवीजन हुआ, बाहर यानी बाहर की भी सेल्स बनी और अंदर की भी सेल्स बनी, ये डिवाइडिंग सेल्स हो गई। नाउ ये जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स है, नाउ दे विल redifferentiate। First of all, differentiation, cortex cells only. Now, outer region of cortex cells they de-differentiate and give rise phalogen। क्या बोलते हैं? Phalogen। Phalogen को ही बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो आपका जो बीच वाली सेल्स हैं, कॉर्क कैम्बियम वाली सेल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल, इन्होंने लेकर डिवीजन कर लिया बेटा। ये वाली सेल्स बन गई आपकी कौन? ये देखो, यू गॉट इट। ये जो सेल्स है ये है आपकी फैलोजन सेल्स। नाउ दिस फैलोजन सेल्स दे रिगेन द पावर ऑफ डिवीजन, दे आर डिवाइडिंग आउटर इनर साइड, दोनों साइड डिवाइड हो रही है। ठीक, आउटर साइड जब डिवाइड होंगी तो इन आउटर साइड दी सेल्स, डिवीजन सेल्स है, वंस अगेन दे रीडिफरेंशिएट। जब रीडिफरेंशिएशन होगा
तो दे विल गिव राइज फैलेम। क्या बनाएंगे? फैलेम। और जो नीचे की ओर डिवाइड हुई है वो क्या बनाएंगे? ऊपर हो गया फैलेम, फैलोजन एंड फैलोडर्म। और बीच में बेटा कौन थी अपनी? फैलोजेन। फैलोजेन। जो फैलेम है, फैलेम दैट इज कॉल्ड बेटा कॉर्क, इसे बोलते हैं कॉर्क। फैलोजन जो है दिस इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम। जो फैलोडर्म है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स।